जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का पहला चैप्टर जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सभी सवालों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आपके जो भी एग्ज़ाम होगा, प्री टेस्ट हो जाए या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर आप लोगों का मंथली टेस्ट हो, ये सब में आपके यूज़फुल होगा और इसके साथ ही साथ आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये आपका काम आने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। इस सवाल में कहा गया है आपसे कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो खुद से इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं भी पढ़ने लगा तो वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया क्वेश्चन का। बस आप लोगों को उसको खुद से रीड कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है, वह राज्य जहाँ राजनीतिक सत्ता सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनी हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शन से आपके पास कल्याणकारी राज्य है, गणराज्य है, राष्ट्र राज्य है, राजतंत्र है। सही जवाब हो जाएगा इसका राष्ट्र राज्य, नेशनल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई, ठीक है। तो 4 चित्रों की जो श्रृंखला बनाई थी वो कौन से कलाकार ने बनाई थी? तो वो बनाई थी फ्रेडरिक शौरियो ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि अनरिस्ट रेनन जो था वो कौन था। ऑप्शंस आपके पास हैं, तो वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, यानी कि फ्रेंच फिलोसोफर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसे कहा गया है। तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको कहा गया है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तो ये कहा गया था मैज़नी को। किसको कहा गया है? मैज़नी को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नेपोलियन को पराजित करने वाला देश कौन था। नेपोलियन को पराजित करने वाले देश कौन थे, ये बताना है, ठीक है। तो ये थे आपके ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई है। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई है वो फ्रांसीसी क्रांति से हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया गया वो विलियम प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा गया कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभाजित था। तो ये जो विभाजित था ये 7 राज्यों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का जो प्रतीक माना जाता है वो बलूत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, कुस्तुनतुनिया की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी आपका 1832 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई है। तो सिक्कों और डाक टिकटों पर जो छवि अंकित की गई थी वो मरियान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से ग्रेट ब्रिटेन बना, यानी कि किसके किसके बीच जो है ये हुआ था समझौता, स्कॉटलैंड के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यहाँ पे देखना है आपको कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था। तो बिस्मार्क जो चांसलर था वो पर्शिया का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राष्ट्रवाद में जनता किससे जुड़ी होती है। तो जो राष्ट्रवाद होता है वो समान संस्कृति से, समान इतिहास से, भाषा और लोक परंपरा से। तो उपरोक्त में से सभी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बुर्बो राजवंश शासन किस देश में था। तो इसका जो शासन था वो कहाँ था, फ्रांस में था। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष समानता पर आधारित विचारधारा क्या है। तो ये है नारीवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है कि मर्सिले किस देश का राष्ट्रीय गीत है। तो मर्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई है। तो रक्त और लौह की जो नीति अपनाई है वो बिस्मार्क ने अपनाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत कहते हैं वो रूसो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कहा गया कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की है। तो यंग इटली एंड यंग यूरोप किसकी स्थापना की थी, मैजिनी। किसने किया है, मैजिनी ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, और वियना की संधि कब हुई है आपको बतानी है। तो वियना की जो संधि हुई है ना, तो इसकी संधि हुई 1815 में। कब हुआ है, 1815 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कहा गया है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है। तो ये कथन है मैटरनिक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे आते हैं, कावूर को किस पद पर नियुक्त किया गया। तो जो कावूर था इसको किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, 1871 के बाद राष्ट्रवादी तनाव का गंभीर स्रोत कौन सा क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र जो था ये था आपका बाल्कन क्षेत्र। कहाँ पनपा था राष्ट्रवादी तनाव, तो बाल्कन क्षेत्र में पनपा था। ऑप्शन नंबर सी होगा। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया है। तो ये जो बताया है ये यूनान को बताया है। किसको बताया है, यूनान को बताया है। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ ये हुआ था 1871 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ है। तो इटली का जो एकीकरण हुआ है वो 1861 में हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया है। तो जर्मन राइन महासंघ की जो स्थापना किया है वो नेपोलियन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ है। ठीक है, तो ये जो हुआ है वो कौन से देश में हुआ है आपको बताना है। तो ये इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो रूसो। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में, कहा गया है आपसे कि शुल्क संघ जेल्वराइन की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी। तो ये प्रशा की पहल पर हुई थी। नेक्स्ट है कि बिस्मार्क जर्मनी का जो चांसलर बना वो कब बना था। ये भी अच्छा सवाल है। तो ये चांसलर बना था 1871 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि पहले तुम मनुष्य हो फिर किसी देश के नागरिक। ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन मैजनी का है। ठीक है, यानी कि मैजनी का है। तो याद रखिएगा, ये सभी सवाल जो है आपके इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।